भैया सुन ले रे, सुबह से बैठे हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम में कई सारे कलाकार ऐसे रहे जिन्होंने आज पहली बार अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो एक दिन याद आया जब मैंने भी पहली बार कभी परफॉर्म किया था। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले और चल रहे थे बाइक पे, दोस्त के साथ में थे, चलते चलते कुछ पंक्तियां मैंने लिखी उस दिन। वो पंक्तियां आप सभी उन लेखकों को और लेखिकाओं को नज़र है जो आज पहली बार अपना कार्यक्रम उन्होंने पढ़ा है। तो पंक्तियां हैं कि बड़ी ही आस लेकर के शहर को जा रहा हूँ मैं, कि आशीर्वाद लेकर के गांव से आ रहा हूँ मैं। सुनेगा मुझको भी ये जग, वो लम्हा दूर अब ना है, उसी लम्हे की खातिर तो आज भी गा रहा हूँ मैं। बड़ी ही आस लेकर के शहर को जा रहा हूँ मैं। कुछ पंक्तियाँ अगली इस प्रकार हैं कि जो मुझ पे बीत जाती है अकेले अब भी रातों में, जुबां पे आ ही जाती है अक्सर बातों बातों में। खता जो इश्क में उसकी थी वो छुपा रहा हूँ मैं, भरी महफिल में खुद को बेवफा बता रहा हूँ मैं। बड़ी ही आस लेकर के शहर को जा रहा हूँ मैं। भैया ने थोड़ा सा परिचय दिया था, आशीष भैया ने, हमारे बड़े भैया हैं। कुछ तकरीबन 2 से ढाई साल का समय मैंने आगरा में व्यतीत किया है। तो जब आगरा रहे तो वहाँ कई सारे मित्र बने। एक मित्र ने एक दिन गुजारिश करी कि भाई आगरा में हो तो मोहब्बत की निशानी अगर कुछ कहें तो आगरा के नाम पे एक ही चीज़ ख्यालों में आती है। तो उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि भैया ताजमहल के ऊपर आप कुछ लिखो। अब उनको एक्सपेक्टेड था कि मैं कुछ बढ़िया लिखूंगा, हम बढ़िया लिख नहीं पाते ज़्यादा। तो चंद पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी हैं। सोच के गरीबों ने बता दिया उसे मोहब्बत की निशानी, वरना मोहब्बत कभी तोहफे की मोहताज नहीं होती। सोच के गरीबों ने बता दिया उसे मोहब्बत की निशानी, वरना मोहब्बत कभी तोहफे की मोहताज नहीं होती। और बेवजह कटवा दिए हाथ कारीगरों के, मेरी नज़रों में फिर भी उनसे बढ़कर मुमताज नहीं होती। सोच के गरीबों ने बता दिया इसे मोहब्बत की निशानी, वरना मोहब्बत कभी तोहफे की मोहताज नहीं होती। और बेवजह कटवा दिए हाथ कारीगरों के, मेरी नज़रों में उनसे बढ़कर फिर भी मुमताज़ नहीं होती। मेरे लिए आज भी उसका दिया हुआ वो एक फूल बेशकीमती है। यार किसी गरीब की मोहब्बत भी आम नहीं होती। और अगर इतनी ही चाहत थी, ये पंक्ति जो है अगर दिल तक छू जाए तो मेरे साथ जुड़िएगा, कि अगर और इतनी ही चाहत थी तो उसकी याद में खुद एक इमारत बनाते। यूं मजदूरों की मेहनत, अगर इतनी ही चाहत थी तो खुद उसकी याद में एक इमारत बनाते। यूं मजदूरों की मेहनत मोहब्बत की निशानी ताज नहीं होती। धन्यवाद। अच्छा, एक हमारे डॉक्टर साहब जब आए थे, उन्होंने कुमार विश्वास जी का जिक्र किया था। एक बहुत छोटी सी, कोई बड़ी मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन सर से हमारी हुई थी वृंदावन में। स्वर्ण स्वर भारत के मंच पर उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू हमें बुलावा भेजा था। तो जब छोटी सी मुलाकात थी, वहाँ पे जो उनकी टीम थी उनको लगा कि मैं सिंगर हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। पर मैंने जाके बताया कि जी हम तो सिंगर हैं नहीं, आवाज़ वैसे भी आप सुन रहे हो बहुत ही ख़राब है। तो हमने ये जी लेखक हैं, तो बोले चलो ये ऑडिशन तो होगा नहीं। अब फिर हमने कहा सर से मिलवा दो। सर से मुलाकात हुई तो चंद पंक्तियां, मात्र 6 पंक्तियां मैंने सर को सुनाई थी। वो जो 6 पंक्तियां थी, उनके बाद में प्रोत्साहन जो मुझे मिला था उनकी तरफ से कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तो वो पंक्तियां आप सभी के सम्मुख पढ़ूंगा। और आशीष भैया की तो वैसे भी पसंदीदा पंक्तियां हैं ये। उसके कंगन की खनखन के शोर में खोए, उसके कंगन की खनखन के शोर में खोए, उसकी शादी के दिन हम अकेले रोए। ये बाजा उसकी बारात का लगता है, ये दूल्हा तो मेरा रकीब सा सजता है। कुछ ऐसे वो रात मुझे अधूरा कर गई, मेरे हिस्से में आई जुदाई इश्क पूरा कर गई। अच्छा, एक रोज़ की बात है, एक दूसरा मंच था, कहीं पे हम परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी। वो पंक्तियां थी कि
क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था। अब इन पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था, सफर बचा था रात का, वो याद आना बाकी था। क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था, सफर बचा था रात का, वो याद आना बाकी था। मैं सोता भी तो कैसे यार, साथ मेरे साकी था, उजाला बुझ चुका था, गम बुझाना दिल का बाकी था। धन्यवाद। हमारे एक मित्र बैठे हुए थे श्रोतागणों में, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि जब उजाला बुझ चुका था तो साकी तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, साकी कहाँ से आए। तो अक्सर करके लेखक लेखिका जो होते हैं वो हमेशा शांत जगहों पे लिखते हैं, कभी आप अकेले बैठे हो तब लिखते हैं। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो दो पंक्तियों ने जन्म लिया उस दिन। मंच पे खड़े होकर मैंने ये दो पंक्तियां लिखी थी। तो वो पंक्तियां थी कि हसरतों का जहां है कुछ ख्वाहिश अभी बाकी है। ये एकदम सत्य पंक्तियां हैं कि हसरतों का जहां है कुछ ख्वाहिश अभी बाकी हैं, पिएंगे हम प्रेम का प्याला, बन कान्हा आए साकी हैं। धन्यवाद। बस अब आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, फिर मैं अपना स्थान ले लूँगा कि बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं। बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं, उन बहकी बहकी रातों में कुछ भैया जाए बंद कर ले रे, हाई वीडियो बिगड़ जाएगी, कॉपीराइट बहुत जल्दी पड़ता है यूट्यूब पे। मैं चैनल बना के बंद करो ना। तो पंक्तियां हैं कि बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं, उन बहकी बहकी रातों में कुछ बहकी बहकी यादें हैं, उन यादों में जो शाम ना हो वो शाम ही फिर बेकार मेरी। अब आखिरी पंक्ति अगर आप सभी के दिल को छुए तो अपनी तालियों के साथ मुझे इस मंच से विदा करिएगा कि बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं, उन बहकी बहकी रातों में कुछ बहकी बहकी यादें हैं, उन यादों में जो शाम ना हो वो शाम ही फिर बेकार मेरी। हर शाम जैसे मैं याद करूं वो है राधा मैया जान मेरी।